हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार, क्लास 12 का फिजिक्स। हम लोग पिछले लेक्चर में स्फेरिकल फार्मूला μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r प्रूफ किया था, वो भी कॉनकेव सरफेस के द्वारा, कॉनकेव स्फेरिकल पार्ट के द्वारा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल पार्ट के कारण हम लोग स्फेरिकल फार्मूला कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तुम आप लोग से, डिराइव द स्फेरिकल फार्मूला बाई कॉनकेव μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। ये फार्मूला को प्रूफ करना है। यदि आप ये फार्मूला को पिछले लेक्चर में हम प्रूफ किए थे, वो कॉनकेव के द्वारा था। यहाँ पर कॉन्वेक्स के द्वारा हम लोग प्रूफ करेंगे। जस्ट कॉन्वेक्स के द्वारा, वो कॉनकेव के द्वारा था। दोनों सेम प्रोसेस है, सिर्फ इमेज का फॉर्मेशन अलग अलग होता है। इमेज का फॉर्मेशन अलग अलग कैसे होता है ये ध्यान दीजिएगा। ये हो गया कॉनकेव पार्ट। कौन सा पार्ट हो गया? ये कॉनकेव पार्ट। ये हो गया कॉनकेव। हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस नहीं तो प्रिंसिपल एक्सिस एक ऑब्जेक्ट रखिए। ऑब्जेक्ट का नाम है वो, ए सेंटर की ओर भी जाएगा किरण, और एक जो है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस पे पड़ेगा, यहाँ से डेविएट करेगा, बेंड करेगा, तो इमेज का निर्माण जो होगा यहाँ होगा आई के पास। आप लोग को पता है कि नॉर्मल जो होता है वो हमेशा सेंटर से क्रॉस करता है, स्फेयर के सेंटर से क्रॉस करता है। तो स्फेरिकल पार्ट यहाँ पर सेंटर हो गया सी, इसको नॉर्मल बोलेंगे हम लोग। आप लोग को पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल जो बनता है उसको आई बोलते हैं, और जो एंगल यहाँ बनेगा उसको बोलेंगे आर। ये पॉइंट नंबर यहाँ पर दिखा दिया जाए ए। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर लंब डालेंगे, इसका नाम ले लिया यहाँ पर एल, और ये पॉइंट जो है पोल की जैसा काम करेगा। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? आई के पास हुआ। पोल और आई के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? भी कहलाएगा। पी और सी का बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। और ओ और पी का डिस्टेंस जो होगा वो यू होगा, क्योंकि पता होगा कि ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का दूरी क्या कहलाता है, जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। इमेज और पोल के बीच का दूरी कहलाता है इमेज डिस्टेंस कहते हैं। तो आप लोग ये जो रे डायग्राम है आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंगल इसको मान लिया अल्फ़ा, इसको मान लिया बीटा, और इसको मान लिया गया गामा। अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि यू का रिलेशन, भी का रिलेशन और आर का रिलेशन लाना है। तो कौन सा त्रिभुज में क्या काम करेंगे कि ज़्यादा बेटर होगा हमको भी का रिलेशन निकालने के लिए? यू का रिलेशन और आर का रिलेशन। थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज है, वो पहले लैंग्वेज को लिख लिया जाए। लिखेंगे लेट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, then the image formed on the principal axis, कितना होगा? तो वहाँ पर नाम लिखेगा आई। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुछ वैल्यू लिए हैं। जैसे ओ पी बराबर क्या होगा? माइनस ही होगा, माइनस इधर का वैल्यू उधर का वैल्यू प्लस। पी सी बराबर क्या होगा? आर होगा। पी आई बराबर क्या होगा? प्लस भी होगा। अब काम करेंगे बारी बारी से। हम लोग पहला यू का रिलेशन निकालते हैं, तो कौन सा ट्रायंगल से काम करेंगे? तो ए ओ एल से काम करेंगे। त्रिभुज ए
इन त्रिभुज ए ओ एल, जहाँ एल बराबर कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ इमेज का फॉर्मेशन अलग था। तो हम लोग बोलेंगे tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा ए एल बटा ओ एल। tan अल्फ़ा बराबर होगा ए एल बटा ओ एल के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, एल जो है पी के निकटवर्ती है तो ओ पी लिख दिया। तो tan अल्फ़ा बराबर जो हो जाएगा ए एल बटा ओ पी का वैल्यू माइनस यू है। हम लोग यू का रिलेशन निकाल लिए यहाँ पर कि यू का रिलेशन tan अल्फ़ा के रूप में आ गया। अगला लेंगे इन त्रिभुज किसमें आर के लिए, तो ए एल सी, जहाँ एंगल एल बराबर कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। तो एंगल काम करेंगे tan बीटा बराबर क्या होगा ए एल बटा एल सी। tan बीटा बराबर हो जाएगा ए एल बटा एल सी का वैल्यू, यहाँ पर हम लोग पी सी लेंगे एल की जगह पर। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा ए एल बटा पी सी का वैल्यू कितना है आर रख दिया। अगला काम करेंगे सेकेंड के बाद थर्ड, इन त्रिभुज क्या चीज़ में काम करेंगे, तो ए एल आई बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री। इन त्रिभुज कितना ए एल आई, ध्यान दीजिएगा इन त्रिभुज ए एल आई। चलिए काम करते हैं, तो tan गामा बराबर निकल के आएगा ए एल बटा एल आई। tan गामा बराबर हो जाएगा ए एल बटा ए एल के जगह क्या होगा पी होगा तो पी आई लिख दिया। tan गामा बराबर हो जाएगा ए एल बटा पी आई का वैल्यू कितना है भी है। तो हम लोग यू का रिलेशन, आर का रिलेशन और भी का रिलेशन निकाल लिए। आप लोग को पता है कि यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल का रूल चलेगा। एक्सटर्नल एंगल ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे पहले अगेन रूल ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल का रूल क्या होता है, पहले ध्यान देंगे कि एक एन यहाँ पर एक फिगर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद बेटर समझ में आएगा। ये वाला ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ सी, यहाँ लिखा हुआ ओ और इसके बाद एन लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। ये वाला एंगल जो है आई वो बीटा प्लस गामा के क्या होगा बराबर होगा, नहीं बीटा प्लस अल्फ़ा के क्या होगा बराबर होगा। बीटा प्लस अल्फ़ा किसके बराबर होगा आई के बराबर होगा। एक और फिगर है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम फिगर के सहारे से काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आर है, यहाँ पर गामा है और यहाँ पर जो है बीटा है, तो बीटा बराबर क्या होगा अल्फ़ा, नहीं आर प्लस क्या होगा गामा होगा। तो आप लोग ये दोनों इमेज को साइड में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल का रूल हमेशा दो इंटीरियर एंगल के रूल के हमेशा बराबर होता है। तो आप लोग ये दोनों इमेज को डायग्राम के रूप में साइड में नोट कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझाने के बाद आप लोग ये बात दोनों समझ में आ गया होगा कि इंटीरियर एंगल जो होता है, दोनों इंटीरियर एंगल हमेशा एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। ये इंटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो हम इरेज किया जाए, इसको लिखेंगे हम लोग इन त्रिभुज कौन सा लेंगे पहले ए ओ सी। इन त्रिभुज ए ओ सी क्या होगा आई बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस क्या होगा बीटा। ध्यान दीजिएगा इन त्रिभुज, अगला हम काम करें ए सी आई, तो बताइए बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस गामा हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा बीटा माइनस गामा। अब आप लोगों को पता है इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आई आर इज वेरी स्मॉल, तब क्या होगा, तो tan अल्फ़ा के बराबर, फिर tan बीटा के बराबर, tan गामा के बराबर, फिर होगा साइन आई जो होगा आई के बराबर, साइन आर जो होगा आर के बराबर होगा। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा हम इरेज करेंगे।
इसके बाद आगे भी सॉल्यूशन है, आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिए, जो बहुत यूजफुल है, बहुत काम देगा। क्योंकि कभी कभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स का रूल लगाना पड़ता है। तो कॉनकेव का तो पिछले लेक्चर में वीडियो लोड किया हुआ है, आप लोग इस लेक्चर को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा और उस लिंक के माध्यम से हम लोग स्फेरिकल फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। इरेज किया जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इरेज करें। इसको मान लिया पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ध्यान दीजिएगा, इरेज किया जाए, ऊपर का पार्ट हम लोग इरेज कर रहे हैं। आगे काम करते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ। फार्मूला क्या होता है, तो μ1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इनटू एंगल क्या है I, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका एंगल R। साइन I को क्या लिखेंगे हम लोग I, R को लिखेंगे हम लोग R। I का वैल्यू पता है, क्या निकल कर आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ध्यान दीजिएगा, I का वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके बाद R का वैल्यू जो है, R का वैल्यू बीटा माइनस गामा, तो बीटा माइनस गामा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, μ1 इसको लिख रहे हैं हम लोग tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इंटू μ2 tan बीटा माइनस tan गामा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये tan अल्फ़ा का वैल्यू L बटा U यहाँ रख रहे हैं, μ1 tan अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया है L बटा माइनस U, tan बीटा का वैल्यू कितना आया है, तो L बटा R μ2 इंटू tan बीटा का वैल्यू क्या आया है L बटा R, tan गामा का वैल्यू क्या आया है, तो L बटा U नहीं भी L बटा भी। इरेज किया जाए, पूरे को इरेज किया जाए, नोट कर लिए होंगे आप लोग, इरेज कर दे रहे हैं, अगर रिलेशन लाने में थोड़ा सहायता मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि L कॉमन लेंगे तो -1 बटा U प्लस 1 बटा R, μ2 इंटू L कॉमन लेंगे तो 1 बटा R माइनस बचेगा 1 बटा भी। L से L क्या हो गया, कट गया, गुना करेंगे तो माइनस μ1 बटा U आएगा प्लस μ1 बटा R होगा, μ2 बटा R हो जाएगा माइनस μ2 बटा भी हो जाएगा। ये माइनस से उधर ले चल जाते हैं, प्लस में हो जाएगा, तो μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा U बराबर, ये वाला जो है प्लस में उधर ले चल जाएंगे, तो μ2 बटा R μ1 बटा R, एलसीएम लेंगे तो μ2 बटा भी μ1 बटा U बराबर R, एलसीएम लेंगे तो μ2 माइनस μ1। दिस इज कॉल्ड कौन फार्मूला, स्फेरिकल फार्मूला। दिस इज कॉल्ड कौन फार्मूला, स्फेरिकल फार्मूला। तो आप लोग स्फेरिकल फार्मूला देख लिए, कॉनकेव के द्वारा कैसे प्रूव किया जाता है, कॉन्वेक्स के द्वारा कैसे प्रूव किया जाता है। आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, बहुत यूजफुल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताया तो इस साल क्वेश्चन 2023 का ज़्यादा उम्मीद के साथ लेकर क्वेश्चन आएगा ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, इसमें रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दो काम करेंगे, एक ट्रायंगल से एक एक्सटेंडेड एंगल से, दोनों काम करने के बाद स्फेरिकल फार्मूला ऑन द स्पॉट प्रूफ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल फार्मूला का ही सहारा लेंगे और अगले जो वीडियो अपलोड होगा लेंस मेकर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फार्मूला इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टेबलाइज द, डिराइव द, प्रूव दैट लेंस मेकर फार्मूला। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से नोट करें, फ्रेश से नोट करें, और दूसरी बात इसको 1-2 बार जरूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि 1-2 बार रिवाइज करने से क्या होगा, 1-2 बार अपने से बनाने से क्या होगा, आपको स्फेरिकल फार्मूला प्रूफ करने आ जाएगा, आप लोग के माइंड में भी सेव हो जाएगा। जब तक आप इस वीडियो को देखकर एक बार बनाइएगा नहीं, तब तक परेशानी तो स्फेरिकल फार्मूला के लिए रहेगा। यदि स्फेरिकल फार्मूला के लिए परेशानी लग जाता है, स्फेरिकल फार्मूला प्रूफ नहीं होता है, तो लेंस मेकर फार्मूला आपसे प्रूफ नहीं होगा। लेंस मेकर फार्मूला जो है और स्फेरिकल फार्मूला का ही सहारा लेता है। तो अगले वीडियो में हम लोग लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे। तो लेंस मेकर फार्मूला पढ़ने के लिए इस वीडियो में
बने रहने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फुल एनर्जी के साथ सपोर्ट करें। जय हिंद।